आइए अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और मनन के लिए अपने आप को तैयार करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में आते हैं। प्रभु हमारे मनों को स्थिर कर, हमारे हृदय को शांत कर और आज के मनन को प्रभु तू ग्रहण कर। तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते आमीन। परमेश्वर के जिंदा कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 13वें पद से 20वें पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा तो उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा डांडस बन जाए। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं, उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मेरे अजीज़ों, कहावत है कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। पिछले दिनों की कुछ घटनाओं ने मेरे मन को काफ़ी विचलित किया। जब इस बात को मैंने देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा और टीवी पे सुना कि एक युवक जिसे कोरोना के संकेत या सिम्टम्स हुए, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब वो हॉस्पिटल गया तो उसकी सारी उम्मीद जो है वो टूट चुकी थी और वो बार बार इस बात को कह रहा था अब कुछ नहीं हो सकता। और टेस्ट हुआ उसका, लेकिन उसने रात में आत्महत्या कर ली और वो कहता गया कि अब उसे कोई आशा नहीं है। मेरे अजीज़ों, आशा का होना या उम्मीद का होना हमारे मसीह विश्वास के लिए भी महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों उसका 13वें अध्याय के 13वें पद में इस बात को कहता है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। इसीलिए इस बात का जो है महत्व हमारी ज़िंदगी में बढ़ जाता है। और अगर हम पूरे नए नियम को देखते हैं, उसमें आशा के ऊपर, उम्मीद के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत की गई है। यहाँ इस बात के लिए हमें बड़ा दुख का अनुभव होता है जब हम इस बात को पाते हैं कि नए नियम में जब ज़्यादातर आशा या उम्मीद की बात की गई है तो ये गुण हम मसीहों के जीवन में कई बार जो है वो पाया नहीं जाता। यहाँ इस बात को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आशा परमेश्वर का वचन किस तरह से कहता है और हम आशा को किस तरह से समझते हैं। दो तरह की बातें हैं इस आशा या उम्मीद के संबंध में। जब हम आपस में बात करते हैं या साधारणतः बात करते हैं तो कई बार हमारे मुंह से निकलता है कि मुझे उम्मीद है सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ेगी। ये सांसारिक आशा या उम्मीद की बात करते हैं, लेकिन बाइबल जिस आशा की बात करता है वो उस आशा की बात करता है जो परमेश्वर की योजना के संबंध में है। अर्थात जो प्रॉमिसेस, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की हैं, उम्मीद उन बातों से की जाती है कि परमेश्वर कभी भी अपनी प्रतिज्ञाओं और अपनी योजनाओं को पूरा करने से रुकेगा नहीं।
यहाँ परमेश्वर का कलाम हमें इसी बात को कहता है। जैसा इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा है, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसकी अगर 19वीं पद को कहते हैं, देखते हैं तो वहाँ लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुँचता है। ये है बिब्लिकल आशा या उम्मीद जो परमेश्वर का कलाम बताता है कि ये वो आशा है जो स्थिर है और दृढ़ है। इसलिए हमें सबसे पहले दुनियावी आशा या शारीरिक उम्मीद और जो वचन बताता है आशा, उसके अंतर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। परमेश्वर का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को अच्छी तरह से देख सकते हैं, जब भी परमेश्वर के दासों के जीवन में ऐसा समय आया कि वो आशाहीन हुए या उनकी उम्मीदों में वो जो है कमज़ोर पाए गए, तो उन्होंने परमेश्वर का दर्शन पाया। जैसे हम पाते हैं यशाया, हम पाते हैं दाऊद, हम पाते हैं यहिजकेल और यहाँ तक कि यूहन्ना जो जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, उन्होंने इस नाउमीदी वाले समय में परमेश्वर को अपने सिंहासन पर देखा। उन्होंने नाउमीदी के समय में परमेश्वर को अपने सिंहासन पर देखा। अब सिंहासन पर ही क्यों, इस बात को हमें समझना है। अगर हम अपने जीवन में इस कगार पर पहुंचे हैं कि हमें भी लग रहा है कि अब जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, हमारे लिए कोई आशा बाकी नहीं रही है, तो हमें यहाँ परमेश्वर का कलाम ये दर्शन देना चाहता है कि आज भी परमेश्वर अपने सिंहासन पर है। इसका अर्थ ये है कि जब वो सिंहासन पर है तो उसका राज्य है, उसका जो है अधिकार आज भी है और सारी चीज़ें उसके नियंत्रण में है। इसलिए हमें उदास होने की, हमें नाउमीद होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के कलाम से आज हम देखते हैं, कुछ आयतें हम देखते हैं, कुछ पद हम देखते हैं जो हमारी मदद करेंगी कि हम जब नाउमीदी में होते हैं तो परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखाता है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला पद जो है वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद यहाँ पर कहता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। पहली चीज जो परमेश्वर का कलाम हमें यहाँ पर सिखाता है वो ये सिखाता है कि परमेश्वर का सिंहासन अर्थात परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का जो किंगडम है वो युगान युग रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होने का। इसलिए जब हमारा राजा जो है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसका राज्य युगान युग रहेगा, तो हमें किसी भी तरह से नाउम्मीद होने की आवश्यकता नहीं है। आज के संकट के समय में, महामारी के समय में अगर हम ये समझ बैठे हैं कि हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है, आगे की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, तो हमें यहाँ परमेश्वर का कलाम इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य अभी भी कायम है, और जब परमेश्वर का राज्य कायम है और हमेशा के लिए है, तो हमें नाउम्मीद होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम अपनी जिंदगी में नाउम्मीदी को महसूस कर रहे हैं तो दूसरा पद हमें देखने को मिलता है इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 19वां पद। एक बार फिर मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। यहाँ पर एक वर्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउम्मीदी में वह आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है।
नाउमीदी जब इंसान के जीवन में आती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई सहारा नहीं है, उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, उसके लिए कोई साहस नहीं है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर के द्वारा दी गई आशा जो है हमारे लिए स्थिर लंगर है, जो हमें किसी भी तरीके से हानि या घटी नहीं होने देगा। इसलिए अगर हम नाउमीदी में घिरे हुए हैं, अगर अपने जीवन में हमने नाउमीदी का अनुभव जो है वो किया है या इस समय कर रहे हैं, तो दूसरी बात हमें परमेश्वर का कलाम यहाँ पर सिखाता है कि वो लंगर, वो सुरक्षा, वो सहारा हमारे लिए मौजूद है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया गया है। इसलिए मेरे अजीजों, नाउमीदी में इन दो चीज़ों को याद रखिए। पहली, कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सिंहासन आज भी कायम है, और दूसरा, वही हमारी आशा का लंगर है। हमारे लिए कोई और चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हम अपने इस लंगर को थाम लेते हैं तो हमारी जिंदगी नाउमीद नहीं होती है। तीसरी बात, अगर हम परमेश्वर के कलाम से देखें तो आप मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 20वां पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 20वां पद। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ये तीसरी बात है जो नाउमीदी में परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है। यहाँ पर एक अंतर पैदा होता है। यहाँ पर लिखा है कि परंतु उसमें हाँ ही है जो जिस पर आमीन हुई है, अर्थात परमेश्वर हमारी आशाओं को, उन उम्मीदों को जो उसमें है, कभी भी तिरस्कृत नहीं करता है। उसकी हाँ अंतर लाती है, अर्थात हमारी नाउमीदी कभी भी स्थिर नहीं रहने पाती, लेकिन उसने प्रतिज्ञा की है, उसने आमीन कहा है, और ये वचन बता रहा है कि उसने कहा है कि हाँ ऐसा ही हो। इसीलिए हम परमेश्वर से अगर उम्मीद करते हैं साहस की, अगर हम परमेश्वर से उम्मीद करते हैं अगुवाई की, अगर हम परमेश्वर से उम्मीद करते हैं चंगाई की, अगर हम परमेश्वर से उम्मीद करते हैं बरकतों की, तो परमेश्वर ने हाँ में उसका उत्तर दिया है। इसलिए परिस्थितियों के, इसलिए हालातों के मद्देनजर हमें नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। आज के समय में जब इंसान हिम्मत और उम्मीद की तरफ अपनी नजरों को लगाए है, परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई कर रहा है। वो इस बात को कह रहा है, पहली चीज के परमेश्वर का राज्य अभी तक है, परमेश्वर का किंगडम, परमेश्वर का थ्रोन, परमेश्वर का सिंहासन आज भी कायम है। दूसरी चीज, वही हमारी आशा का लंगर है। तीसरी चीज, उसने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है और हाँ और आमीन में हमें उत्तर दिया है। इसलिए नाउमीदी हमारे जीवन में आनी नहीं चाहिए। चौथी चीज, अगर हम देखें भजन संहिता 146 हम निकालें, भजन संहिता 146 और उसका 6ठा पद अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलता है। भजन 146 और उसका 6ठा पद यहाँ लिखा है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। यहाँ पर चौथी बात जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, वो ये कहता है कि वो सब चीज का सृष्टि करता है और अपने वचन को सदा पूरा करता है। अर्थात उसके द्वारा कही गई बातों में, उसके वचन में इफ और बट्स नहीं होते, उसमें परंतु किंतु नहीं होता, लेकिन वो जो कहता है वो पूरा करता है। इसलिए अगर उसने हमारे जीवन में ये वायदा किया है कि वो हमें बचाएगा, अगर उसने हमसे वायदा किया है कि वो हमें चंगाई देगा, उसने वायदा किया है कि वो हमें सुरक्षित रखेगा, तो हमें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कही गई हर एक बात अटल है
और हर एक बात पूरी होगी। इसलिए इस नाउमीदी के माहौल में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन की तरफ अपने ध्यान को और अपने नज़र को रखने की ज़रूरत है, ताकि हम इस नाउमीदी से उभर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। हमने ये चीज़ सीखी है अभी तक कि अगर हम नाउमीदी के दौर में हैं, अगर हम नाउमीदी से घिरे हैं, तो हमें परमेश्वर का वचन आज सिखाता है पहली चीज़ कि परमेश्वर का सिंहासन आज भी कायम है। दूसरा, वही हमारी आशा का लंगर है, अर्थात हमारी सुरक्षा, साहस और सामर्थ्य वो है। तीसरी चीज, हमारी आशा में उसकी हाँ और आमीन भी है। और चौथी चीज, वो जो कहता है, वो जो वचन बताता है, जो उसने कहे हैं, उसे पूरा करने में वो ही सक्षम है। अगर हम आगे और देखें और व्यवस्था विवरण की पुस्तक को हम निकालें, उसका 7वां अध्याय अगर हम निकालें और उसके 9वें पद को यदि हम पढ़ें, व्यवस्था विवरण 7 और उसके 9वें पद को पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। 1 2 3 4 5 6 छठी बात जो है वो ये कहता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी भी टूटती नहीं है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और 1000 पीढ़ी तक वह अपनी वाचा का पालन करता है। 1000 पीढ़ी तक वाचा का पालन करता है। इसलिए ना उम्मीद होने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए मेरे अजीजों, आज अगर हम ना उम्मीदी से घिरे हैं, अगर आज हम ना उम्मीदी में डूबे हुए हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन आज आशा दे रहा है। अपनी आशा को सांसारिक चीजों पे ना लगाएं, बल्कि अपनी आशा को परमेश्वर के वचन, उसकी प्रतिज्ञाओं और उसकी योजनाओं पर लगाएं, ताकि वो आशा हमारी पूरी हो सके, क्योंकि उसका सिंहासन आज भी है। और दूसरी बात, वही हमारी आशा का लंगर है। तीसरी चीज, उसने हाँ और आमीन के साथ हमारी आशा को कायम किया है। चौथी बात, वो है जो अपने वचन में खरा है। पांचवी बात, वही है जिसकी कोई प्रतिज्ञा कभी टूटती नहीं है। आगे अगर हम देखना चाहें तो यशाया नबी की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय हम निकालें और उसका 18वां पद यदि हम देखते हैं, तो अगली चीज हमें देखने को मिलती है। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और उसका 18वां पद, यहाँ लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। ये परमेश्वर का कलाम हमें कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि रुकें, वेट करें और देखें कि परमेश्वर क्या करता है। यहाँ पर स्पष्टता से लिखा है कि वो इसलिए विलंब करता है कि हम पर अनुग्रह करे, हमारी आशाओं को वो पूरा करे। वो ऊंचा उठेगा और सारी चीजों को पूरा करेगा, क्योंकि हमारी आशा उस पर लगी रहती है। इसलिए अगर जवाब नहीं मिल रहा, अगर आज समस्याएं हमें ऐसी लग रही हैं जिनका हल नहीं हो रहा, आज के हालात नाउमीदी से भरे हैं, तो इस पद को याद रखें कि वो विलंब जरूर करता है, लेकिन वो एक्ट जरूर करेगा। हमें धीरज धरने की जरूरत है और उसके समय का इंतजार करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोलकर प्रतिज्ञाएं करता है, बल्कि उसने अपने वचन में इस बात को कहा है कि वो उठेगा और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा, क्योंकि हमारी आशा उस पर धरी है। इसलिए वो विश्वास योग्यता के साथ कार्य करेगा। मेरे अजीजों, आज हमें नाउमीदी ने अगर घेरा है, अगर हम सोच रहे हैं परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा, तो हमें आज परमेश्वर का कलाम सिखाता है कि हमें
धीरज धरना है और उसका इंतज़ार भी हमें करने की आवश्यकता है। एक और पद हम देखेंगे जो पाया जाता है, इब्रानियों की पत्री को हम फिर निकालें और उसका 6वां अध्याय और उसका 17वां और 18वां पद यदि हम देखें तो वहाँ पर हमें ये आखिरी बात देखने को मिलती है। वहाँ लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेदिल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। यहाँ पर हमें परमेश्वर कलाम बताता है इस पद के माध्यम से कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू लाई। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये नाउमीदी में हमारे लिए जो है वो आशा लेकर आ जाता है कि हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। वो हमें झूठी आशा या दिलासा नहीं देता, लेकिन वो उसे पूरा करता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज की सुबह परमेश्वर में हम इस बात को सीखें, समझें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें कि इस नाउमीदी से हम उभर सकें और नाउमीदी में हम इस बात को याद रख सकें। आज अगर हम इन हालातों से, इस महामारी से इस बात को सोच रहे हैं कि हमारे लिए जो है उम्मीद नहीं है, तो परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें वो बुद्धि और पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम इन बातों को स्मरण कर सकें और जो बातें आज हमने सीखी हैं उसमें हम परमेश्वर में मजबूत हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमारी ज़रूरतों को, हमारे डरों को, हमारे संदेहों को अपने वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई से संभालता है, उनको प्रभु दूर करता है और हमें प्रभु अगुवाई देता है। प्रभु आज सुबह जो हमने सीखा है, हाँ प्रभु, हम ना उम्मीद ना होने पाए, परंतु प्रभु तुझ में उम्मीद रखते हुए प्रभु अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। हर एक को प्रभु तू बरकतों से नवाज, चंगाई से नवाज, अगुवाई से नवाज, तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।